हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों अब इस क्वेश्चन में अब क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो पिछली वीडियोस में मैंने 34 तक डिस्कस कर दिए हुए हैं। तो पीरियोडिसिटी मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी मीन्स रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ए ग्रुप एंड सेपरेटेड बाय डेफिनाइट गैप्स। और जो गैप्स होते हैं वो ऑर्डर याद रखना, वो होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इनको हम मैजिक नंबर्स भी कहते हैं। अगर कोई पूछे मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, तो दीज आर द नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32 बिकॉज आफ्टर दीज नंबर्स एलिमेंट्स रिपीट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और उसका रीज़न क्या है, कहते द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेट रिपीटेड आफ्टर डेफिनाइट गैप। वो गैप क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। Thus elements are placed in the same group showing similar properties. This is the known as periodicity. बच्चे जो अगले क्वेश्चन आने लगे हैं वो आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये वाले। ये अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन हैं वो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। बेटे जब पीरियड होता है तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। कहता है एलिमेंट्स बिकम्स लेस मेटेलिक इन नेचर। तो मैंने बताया था कि अगर हम पीरियड के लॉन्ग मूव करें, जैसे अगर मैं लिखूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, तो जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जो लास्ट 3 एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन मेटल्स होती हैं, और ये जो है वो नोबल गैस होती है। तो इट मीन्स मेटेलिक करेक्टर पहले मेटल ज़्यादा थी, बाद में नॉन मेटल्स बन गई, तो मेटेलिक करेक्टर कम हो गया, तो मैं एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ये तो ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो इसकी बनेगी 281, इसकी बनेगी 282, इसकी बनेगी 283, तो नेचुरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। देखो जैसे जैसे जिनके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ करते हैं, और जिनके पास 1 से जैसे जिसकी है ये बनेगी 285, ये 286, इसकी बनेगी 287, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपके अपने नोट्स देखो जहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, तो मीन्स ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। और मैंने ये भी बताया था, कहता है ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। इट मीन्स ऑक्साइड करेक्टर कम हो रहा है, ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक, ये भी सही है। तो सिर्फ जो सी स्टेटमेंट है वो गलत थी, इसलिए यू विल राइट कि जो सी स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, कहता है एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद फार्मूला XCl2 विच इज ए सॉलिड, एक्स वुड मोस्ट लाइकली इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्स। अब देखो जो XCl2 है, जैसे ये कंपाउंड बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स के ऊपर जो वैलेंसी है वो 2 है, क्योंकि Cl के ऊपर तो वैलेंसी 1 नहीं होती है। इट मीन्स वैलेंसी इसकी 2 है, तो वही एलिमेंट एक्स होगा जिसकी वैलेंसी 2 आएगी। तो अब इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक सोडियम, आप चेक करो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 बिकॉज 282, एल्यूमिनियम की होती है 3, सिलिकॉन की होती है 4। तो वैलेंसी 2 वाला चाहिए था, तो आंसर क्या होगा इसका, मैग्नीशियम। आगे है, कहता है विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, कहता है विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 शेल्स बनाने हैं, तो 2 शेल्स में कितने होंगे, पहले शेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो टोटल कितने हो गए 10, और 10 वाला कौन होता है, नियो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नियो। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। अगर 2,8,2 होगा तो टोटल कितने हो गए 12, तो उसका क्या होगा, मैग्नीशियम। अगला है टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में 4 होने चाहिए, 284 हो गया, तो 284 टोटल 14 वाला क्या होता है, सिलिकॉन। अगला है और टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो 2 शेल ही चाहिए और पिछले में 3 चाहिए, तो 2,3 टोटल कितने हो गए 5 वाला क्या होता है, बोरोन। एंड फिफ्थ, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एज इन फर्स्ट शेल। कहते जो फर्स्ट शेल में तो पता है 2 है, तो उसका डबल होने चाहिए, तो डबल मतलब 4, टोटल कितने हो गए
6, तो 6 वाला क्या होता है? कार्बन। आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन। अगला क्वेश्चन है, कहता है एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? तो टोटल देखो कितना हो गया, 2 8 10 प्लस 7 17, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 70। आगे कहता है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ उसने 7 लिखा है, इसका मतलब 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कन्फिगरेशन बनेगी 2,5। दूसरा उसने दे रखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन 9, तो उसकी बनेगी 27। फास्फोरस, उसकी बनेगी 285। आर्गोन, उसकी बनेगी 288। तो जो हमारे पास पहला था वो उसमें वैलेंस कितने थे? 7, और इसमें वैलेंस 7 कहाँ पे आए हैं? फ्लोरीन में। इट मीन आंसर क्या होगा? फ्लोरीन 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता था पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द ग्रुप आर एज गिवन। तो देखो इस तरह से उसने बना के दे रखा है, ग्रुप 16, ग्रुप 17, जहाँ पे खाली है, जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है, जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ पे ब्लैंक है, जहाँ पे बी लिखा हुआ है, जहाँ पे सी लिखा हुआ है। कहता है स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। तो ग्रुप 17 तो नॉन मेटल होती है, तो इसलिए ए विल बी अ नॉन मेटल, तो ये आंसर आ गया। कहता है स्टेट वेदर सी इज मोर एक्टिव और लेस एक्टिव। अब देखो ऊपर से नीचे चलें, तो 17 वाले जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, और जितना साइज कम हो उतनी गेनिंग ईजी होती है। इट मीन्स ऊपर से नीचे जाएंगे तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाएगी, इट मीन्स लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? लेस रिएक्टिव। आगे है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज दैन बी। अब साइज के बारे में बात करें, अब अलॉन्ग द पीरियड अगर मूव करें तो साइज डिक्रीज करता है, इट मीन्स सी का साइज कम होगा, बी का साइज ज़्यादा होगा, तो इसलिए स्मॉलर आ गया। कहता है विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फाउंड बाय ए। अब जो ए है वो 17 है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, अगर गेन करे तो उस पर चार्ज माइनस आता है, अगर लूज करे तो चार्ज प्लस आता है, और जो माइनस वाला होता है उसको एनोइन कहते हैं, जो प्लस चार्ज वाला होता है उसको कैटायन कहते हैं, इसलिए ए जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव आयन मतलब एनोइन बनेगा, इसका आंसर क्या आ गया? एनोइन। अगला है 41st क्वेश्चन है, कहता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक उसने नाइट्रोजन बोला, एक फास्फोरस। नाइट्रोजन की बनेगी 225 और फास्फोरस की बनेगी 285। कहता है विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। देखो बेटे, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसका मतलब होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जितना साइज कम हो उतनी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होती है। इट मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे मूव करें तो साइज इंक्रीज करता है, इट मीन्स इसका साइज कम होगा, इसका साइज ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आंसर विल बी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फास्फोरस ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो बच्चों इससे हमारा ये जो चैप्टर है वो फुली कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट कोई यूनिट शुरू करेंगे। तो बच्चों एक बार ये याद रखना कि ये लेक्चर सारा लिखने के बाद, सारा कुछ करने के बाद जो जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस होंगे वो स्पेशली मार्क कर लेना बेटे। जब आपके पास बुक्स होंगी, अगर आपने बुक्स हैं तो बुक्स के अकॉर्डिंग जो जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे अगर आप देखो इसको हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कहते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली जहाँ पे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होंगे तो जो जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हैं वो सारे इन नोट्स में कवर्ड है, और आप स्पेशली इनको मार्क कर लेना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट मार्क क्वेश्चन जो है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो जरूर याद करना। ठीक है बच्चों, तो ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट को यूनिट जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।